जी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपवर्क का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे अप्रूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, अपवर्क को ओपन करते हैं। अपवर्क जो प्लेटफॉर्म है, ये क्योंकि सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है और इसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से जो है आपकी मोस्टली प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि जो बिगनर हैं वो समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोफाइल जो है वो अप्रूव नहीं होती। तो जब भी हमने अकाउंट बनाना है, सबसे पहले साइन अप पे जाके क्लिक करना है। सर ये साथ साथ हम बनाई जाएंगे, जरा पहले सब नहीं, समझ अभी लेते सर। आप लोग पहले समझ लें फिर बनाइएगा। ठीक। जी। जी। तो यहाँ पे आके हम अपनी वर्क ईमेल प्रोवाइड करते हैं। आतिफ अपनी वर्क ईमेल यहाँ पे लिखें। जब भी लॉगिन करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे अपने जो है ईमेल के थ्रू करें, ना कि कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद एप्पल। ये दोनों चीज़ें कभी भी नहीं करनी, हमेशा अपने ईमेल के थ्रू जो है वो कंटिन्यू करना है। ये कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से आते हैं कंटिन्यू विद ईमेल। तो यहाँ पे आके अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करना है। जी आतिफ, अपना फ़र्स्ट नेम लिखें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लास्ट नेम, नीचे अपना एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लें। क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करें और अपना एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लें। अब अपवर्क जो है हमें दो ऑप्शन देता है। एक तो ये खुद से ऑप्शन दे देता है कि आप इनका क्रिएटेड पासवर्ड यूज़ कर लें, और एक ऑप्शन होता है कि खुद जो है पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो बेटर अप्रोच यही है कि आप खुद से पासवर्ड क्रिएट कर लें ताकि आपको याद रहे। पासवर्ड क्रिएशन के बाद नीचे आके आपने अपनी जो है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आके हम सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, इसको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आके आप अपना जो है वो यूज़र नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ आतिफ अली, और ये हमें अभी बता देता है कि यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो ये वाला यूज़र नेम भी अवेलेबल नहीं है। हम आगे कुछ डिजिट्स वगैरह जो है वो लगा के देख लेते हैं, लाइक 786 या इस तरह से, कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। अगर आतिफ आपका कोई और इस तरह से नंबर आप यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी आतिफ, तो अगर यही यूज़ करना है आपने, यही यूज़र नेम, तो क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर दें। अगर चेंज करना है तो आप यूज़र नेम जो है वो चेंज करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना यूज़र नेम देखना है। इस चीज़ को बेशक सेव कर लें अपने पास पासवर्ड में। अब यहाँ पे ये एक दो चीज़ें कहेगा, लाइक हमने आपको वेरिफिकेशन ईमेल भेजी है, वो वेरिफिकेशन ईमेल से जाके अपना जो है अकाउंट वेरीफाई करवा लें। तो अपनी जीमेल जो है वो यहाँ पे ओपन करें आतिफ।
और उस जीमेल के ऊपर आपको जो है ये मैसेज आया होगा। ये नीचे आई थिंक सो आपकी अवेलेबल है, यहाँ से ना खोलें इसे। ये नीचे यहाँ पे आई थिंक सो अवेलेबल है। यहाँ पे अपना वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे के इसे लॉगिन कर लें। जी स्टूडेंट, तो टॉप पे आपके पास ये अपवर्क की तरफ से आई हुई है डोंट रिप्लाई के नाम से। इसे ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास एक बटन बना हुआ है वेरीफाई ईमेल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल जो है वो फ़ौरन वेरीफाई हो जाएगी और ये हमारे पास अपवर्क जो है ये ओपन हो गया है आफ्टर वेरिफिकेशन। और अब ये जो है हमें हमारी प्रोफाइल के पेज पे लेके जा रहा है ताकि हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने हमें कुछ चीज़ें कही हैं कि आप जो है फ्रीलांसर हैं तो इसे कंटिन्यू करें। देन इसी तरह से है फिल आउट योर प्रोफाइल टू अप्लाई के किस तरीके से करना है, और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे तरीके से बनी होगी तो फ़ौरन अप्रूव हो जाएगी, अदरवाइज़ 24 आवर्स लेंगे। और जब भी वो 24 आवर्स लेते हैं इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो इशू है उसमें या अप्रूव होने के चांसेस कम हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट माय प्रोफाइल करते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि या तो आप अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको अपलोड करें, वो ऑटोमेटिकली सारा डाटा यहाँ पे फिल कर लेगी, या फिल मैन्युअली करें। तो हम इसे फिल आउट करते हैं मैन्युअली। तो सबसे पहले हमने यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे आते हैं, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव की फ़ील्ड को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनर की प्रोफाइल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डिज़ाइन एंड क्रिएटिव करेंगे। अगर आप किसी और जो है वो फील्ड से हैं, लाइक इंजीनियरिंग से हैं, आईटी से हैं, या आप लॉयर वगैरह हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस लिहाज से यहाँ से अपनी प्रोफाइल को, कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट सब कैटेगरी। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सब कैटेगरीज़ हैं, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस हैं, ऑडियो एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन है, ब्रांडिंग है, ग्राफिक, एडिटोरियल एंड प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फ़ोटोग्राफी है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, वीडियो एनिमेशन, वॉइस टैलेंट। तो ये ज़्यादातर डिज़ाइन एंड क्रिएटिव से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ग्राफिक, एडिटोरियल एंड प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि अपने जो है वो स्किल्स ऐड करें, एक्सपर्टीज़ ऐड करें। एटलीस्ट 1 स्किल हो, मैक्सिमम आई थिंक सो इनके 10 स्किल्स हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले ऐड करता हूँ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग आ जाती है। इसी तरह से हम फिर कर लेते हैं लोगो डिज़ाइन। सेम तरीके से हम यहाँ पे आके कर लेते हैं इलस्ट्रेशंस।
एडोब फोटोशॉप। हमारे पास 6 मोर स्किल्स के ऑप्शन हैं, तो हम वो भी ऐड करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर। सेम तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ, वेक्टर आर्ट। इसी तरह से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टेशनरी डिज़ाइन। बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन। हमारे पास 2 मोर हैं ऑप्शन, तो हम यहाँ से आके देख लेते हैं। ब्रांडिंग कर ली, लोगो डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन। या मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, चलिए फ्लायर या ब्रोशर में से कोई एक जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो लास्ट पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा मिसिंग है। स्टेशनरी डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन। बैनर ऐड डिज़ाइन। तो हमने यहाँ पे सारे स्किल्स ऐड कर लिए। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे एक्सपर्ट और इंटरमीडिएट पे ये होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे के अंदर चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे एंट्री लेवल पे फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे हम अपनी एजुकेशन ऐड करते हैं। तो ऐड एजुकेशन में जाके यहाँ पे ज़रा अपनी इंस्टीट्यूट का नेम लिखें और डिग्री का नेम लिखें आतिफ, जो आप अभी कर रहे हैं, बैचलर या एमएस जो भी कर रहे हैं। आतिफ, अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दें डिटेल्स। एक सेकंड, यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है और नीचे जो है आपका एरिया ऑफ स्टडी आएगा। तो आप मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कर रहे हैं। दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यहाँ पे सिलेक्ट होगी। यहाँ से हम अपना एरिया ऑफ स्टडी कर देते हैं बैचलर ऑफ चले यहाँ पे जो उसके नज़दीक तरीन आ रहा है हम वो वाला सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो मैं फ़िलहाल के लिए यही कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग डेट इंटर करें और जब आपकी डिग्री एंड होनी है वो डेट जो है यहाँ पे इंटर करें। तो यहाँ पे अभी मैं ये एस्टिमेटेड डेट्स लिख रहा हूँ, लाइक 2019 से आपकी डिग्री जो है वो चल रही है। और एक्सपेक्टेड इसकी एंडिंग है 2022 में। हम्म, 23। तो यहाँ पे इसकी मैं एक्सपेक्टेड डेट लिख देता हूँ। इसे सेव करते हैं एजुकेशन को, देन यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐड कर सकते हैं आप, या आप फ़िलहाल इसको स्किप दिस स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज। सबसे पहले है इंग्लिश लैंग्वेज। और इसकी प्रोफिशेंसी को जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फ्लुएंट। देन मैं यहाँ पे एक और लैंग्वेज ऐड करता हूँ जिसे हम उर्दू कहते हैं। उर्दू सेलेक्ट करता हूँ और उर्दू की प्रोफिशेंसी कर देता हूँ नेटिव और बाइलिंगुअल। सेम तरीके से हम यहाँ पे आते हैं, ज़रा पंजाबी जो है उसे भी सर्च कर लेते हैं और इसको भी हम कह देते हैं ये हमारी नेटिव और बाइलिंगुअल है। सेम तरीके से ऐड एन अदर लैंग्वेज और हिंदी। हिंदी में सेलेक्ट करता हूँ और इसे हम कह देते हैं कि ये हमारी फ्लुएंट है। और हम यहाँ से आके जो है इस चीज़ को नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे से ओवरली रेट मांग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो आप यहाँ पे $4 या $5 जो है वो रेट रख दें। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच ये है क्योंकि हम यहाँ पे बिगनर हैं, हमने कहा है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम रेट जो है वो कम रख रहे हैं। और इसे हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से हम आके चूज़ करते हैं टाइटल और प्रोफेशनल ओवरव्यू। टाइटल हमारा जो है वो हम लिखते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या क्या हैं, हम वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करते हैं। तो टाइटल देखने के लिए हम चलते हैं ज़रा upwork.com पे। यहाँ पे हम अपवर्क को ओपन करते हैं और न्यू टैब के अंदर मैं पीपल पर आवर को ओपन कर लूँगा। हम इन दो वेबसाइट्स को जो है यहाँ पे आके चेक करते हैं। और यहाँ से हम फ्रीलांसर जो हैं उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो ढूंढ रहा हूँ टैलेंट्स मीन एजेंसीज। ग्राफिक डिज़ाइनर रोल के जो हैं हम उन्हें सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इन्होंने किस तरह से अपनी जो है वो मेंशन किया हुआ है टाइटल को। मेक योर प्रोजेक्ट्स लुक ग्रेट अगेन, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर एंड वीडियो एडिटर, न्यूयॉर्क टाइम फीचर्स, स्क्वेयरस्पेस, शॉपिफाई, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट स्लैश वेब डेवलपर। इसी तरह से डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, यूआई स्लैश मोशन डिज़ाइनर, साइट्स ऐप एंड इन्फोमर्शियल्स। यहाँ पे आ गया सीनियर आर्ट डायरेक्टर, प्रिंट डिज़ाइन एक्सपर्ट, इन डिज़ाइन प्लस फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट। तो इस तरह से इन्होंने चीज़ें जो है मेंशन की हुई हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर -3D मॉडलर एंड डिजिटल इलस्ट्रेटर। तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पे आते हैं और ऑनलाइन नोटपैड जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आके ज़रा ऑनलाइन नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे जाता हूँ। तो मैं इस चीज़ को ज़रा यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। यहाँ से आके हम ज़रा अपना टाइटल जो है वो चूज़ करते हैं या क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से ज़रा देख लेता हूँ कि मेरा ग्रामरली जो है वो वर्क कर रहा है। क्रिएटिव डिज़ाइनर, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। जिस तरह इन्होंने कोमास वगैरह लगाए हुए हैं या डैशेस दी हैं, तो हम इस तरह से अपना जो है वो मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ क्रिएटिव डिज़ाइनर। ब्रांडिंग एक्सपर्ट, या कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एक्सपर्ट। सेम तरीके से हम जो है यहाँ पे फर्दर कुछ चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने ये टाइटल यहाँ से कॉपी किया और हम यहाँ पे लेके आते हैं और इस जगह पे आके अपने टाइटल एंड ओवरव्यू में इन चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं टाइटल एंड ओवरव्यू में। आई थिंक इंटरनेट का इशू है, तो आतिफ ज़रा आप टाइटल एंड ओवरव्यू ओपन करें अपने पास। यहाँ पे आके मैंने ये सारा जो है पेस्ट किया। उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 70 करैक्टर्स आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब देखें तो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो है 5000 करैक्टर्स की। तो अब डिस्क्रिप्शन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जितनी अच्छी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो सके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आके ज़रा यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ज़रा ग्राफिक डिज़ाइनर की जो प्रोफाइल्स हैं उनको ओपन करके व्यू करता हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। यहाँ पे आप अपनी जो है फाइवर वाली प्रोफाइल उसकी डिस्क्रिप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ करके मॉडिफाई करके उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं ज़रा इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, इन्होंने क्या क्या चीज़ मेंशन की है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया है कि उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। प्रोडक्ट एडिटिंग, फैशन, लाइफस्टाइल, कॉर्पोरेट कंपोजिंग, इसी तरह से फ़ोटोशॉप एंड लाइटरूम, ये दो टूल्स उनकी जो है वो टूल्स हैं। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है एज एन इमेज एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर सिंस 2007 आई हैड द चांस टू वर्क ऑन 100 ऑफ प्रोजेक्ट विद फोटोग्राफर्स, एजेंसीज एंड मैन्युफैक्चरर। I greatly value mutual trust and I like to build my business relationship in a friendly yet professional way. I can be very picky concerning my work and will go that extra mile, more likely extra hour to achieve the goals you are after. कि मैं आपको जो है वो एक्स्ट्रा वर्क करके आपके जो है गोल को अचीव करवाऊंगी, आपकी हर तरह से मदद करूंगी, मैं एक बहुत प्रोफेशनल हूँ, मेरा वर्क जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मेंशन की हुई हैं। नीचे उन्होंने अपना जो है वो एक कह लें रिव्यू मेरे ख्याल से मेंशन किया है। तो हम इन्हीं चीज़ों को लेके अपने पास ज़रा प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सेम वे के अंदर, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि क्रिएटिव डिज़ाइनर हूँ। हमें उस चीज़ को मेंशन करने का एक डिफरेंट मेथड ढूंढ रहा हूँ। मैं ये स्ट्रेट वाली लाइन लगा रहा हूँ बजाय कोमा के या डैशेस के। क्रिएटिव डिज़ाइनर हूँ, और इसी तरह से मैं कह देता हूँ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एक्सपर्ट। सेम तरीके से नेक्स्ट में आता हूँ, मैं लिखता हूँ सर ये पाइप साइन यूज कर रहे हैं जी। सर, ये साइन पाइप साइन यूज किया सर ये वाला। पाई साइन नहीं मैंने यूज़ किया, ये एंड का साइन है यहाँ पे, और ये वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ये आपके शिफ्ट और इंटर के दरमियान एक बटन है जिसके ऊपर मेरे वाले पे तो हैश बना हुआ है, हैश का साइन, तो उससे ये स्ट्रेट लाइन जो है ये बन जाती है, जो है जे जी के सर, एल। साइन कहते हैं सर इसको सर। जी, इसको सर पाइप साइन ही कहते हैं सर इसको। मेरे ख्याल से इसी तरह का कुछ इसका नेम है, मेरे जहन में नहीं है। जी सर। सोशल मीडिया किट डिज़ाइन, ये चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। सेम तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ और हम मेंशन कर देते हैं बैनर डिज़ाइन को, कि बैनर डिज़ाइन। अब बैनर डिज़ाइन के अंदर मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हीरो स्लाइडर। अब हीरो स्लाइडर कौन सा होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सपोज़ हम दराज वगैरह पे जाते हैं किसी वेबसाइट पे, तो जो ये वाला बैनर होता है जो टॉप पे शो हो रहा होता है, इसे हम हीरो स्लाइडर या हीरो बैनर भी कहते हैं। तो इसके ऊपर आते हैं, ये हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सेम तरीके से मैं यहाँ पे आके मेंशन करता हूँ कि जी मैं और क्या क्या करता हूँ, शॉपिफाई और वर्डप्रेस बैनर्स। इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे फैशन किड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैनर्स। तो ये चीज़ आ गई हमारी सबसे पहली लाइन के अंदर।
तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि इसके अंदर मैंने क्या किया। देन मैं 2 स्पेसेस देता हूँ, जिस तरह इसने किया हुआ है कि पहले अपनी ये सारी चीज़ें मेंशन की, देन नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी। तो इसी तरह से आपने डिफरेंट प्रोफाइल्स देखनी है, उन प्रोफाइल्स को एनालाइज़ करना है, और एनालाइज़ करने के बाद अपनी जो है यहाँ पे आपने कह लें कि एक प्रोफाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट करनी है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, माई नेम इज़ आतिफ अली, I am a professional expert graphic designer with very unique and aesthetic design skills। यहाँ से अभी हम इसके स्पेलिंग जो है वो चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना नाम बताया, अपनी एक्सपर्टीज़ बताई। I am a student of medical sciences अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसकी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए कुछ वर्ड के जो है वो सिनोनिम्स जो है वो ढूंढ लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके वर्ड्स यूज़ करता हूँ स्पेन का।
अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है कि मैं काफ़ी प्रोफेशनल हूँ और मेरे बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हैं, जिसकी वजह से मैं सारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो हासिल कर लेता हूँ, और इसके रिज़ल्ट में मैं एक काफ़ी यूनिक, आई कैचिंग और आउट ऑफ द वर्ल्ड आउटकम जो है वो जनरेट करता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने क्लाइंट से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इसी तरह से हम कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ना मैं अपने स्किल्स जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। जो हमने चीज़ें ऊपर मेंशन की हैं वही लोगो डिज़ाइन आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है स्टेशनरी डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्टेशनरी डिज़ाइन क्या है। तो ये चीज़ें चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग की मिस्टेक्स वगैरह या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट आ जाएंगी यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इलस्ट्रेशंस आ गई, फ्लैट कैरेक्टर डिज़ाइन आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो है वो आ जाता है वेक्टर आर्ट। मैं इस चीज़ को इसी जगह पे मेंशन कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं आके मेंशन कर देता हूँ। इसी तरह से एक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये सारे स्किल्स यहाँ पे मेंशन करूँगा और यहाँ पे मैं फुल स्टॉप्स भी ऐड कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। अब नीचे हम लिख देते हैं कुछ और इसी तरह से चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या लिखी जाएँ उसके लिए मैं यहाँ से डिफरेंट जो है वो नीचे ओपन कर लेता हूँ, या प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। हम ग्राफिक डिज़ाइनर्स की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, हम वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैं ये सारा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने अभी तक मेंशन नहीं की। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे जाके पेस्ट करता हूँ। कॉर्पोरेट आ गई, ब्रांडिंग आ गई, फ्लाई डिज़ाइन, सेम तरीके से ब्रोशर डिज़ाइन, देन यहाँ से देख लेते हैं इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, कॉन्टैक्ट मी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैं इस चीज़ को भी अपने पास कॉपी करके रख लेता हूँ। और इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ और प्रोफाइल्स जो हैं उन्हें भी विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं ये चीज़ भी जो है वो मेंशन कर देता हूँ। अब मैं इसी चीज़ को जो हमने नीचे लिखी है यूज़ करते हैं थोड़ा सा चेंज करके।
जी जी अताउर रहमान। सर, सर इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में हम कोई साइन यूज कर सकते हैं सर? किस तरह के साइंस? जैसे हैश टैग होता है या ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन होता है, ये इस तरह का जो साइन होता ग्रेटर देन और लेस देन यूज़ कर सकते हैं। ऐट द रेट का साइन ट्राई करें ना यूज़ करें, क्योंकि वो मोस्टली काउंट करता है उसे एज ईमेल। और हैशटैग का आई थिंक हो जाता है यूज़, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि अपवर्क उस पर क्या नोटिफिकेशन जनरेट करता है। है। जी सर। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं एक दफ़ा। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आते हैं एनी टेस्ट पे, टाइटल एंड ओवरव्यू में जाते हैं, और यहाँ पे जाके अपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करते हैं। आतिफ ज़रा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन करें। जी आतिफ ज़रा यहाँ पे टाइटल एंड ओवरव्यू ओपन करें। इंटरनेट डिले आ रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आके मैं ज़रा अपना सारा डाटा जो है वो पेस्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे आके हम ज़रा देख लेते हैं हमारे कंटेंट में कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे आई कैची के ऊपर ये मिस्टेक एक शो कर रहा है, मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से आके इसे नेक्स्ट करता हूँ। तो हमारा टाइटल एंड ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। आतिफ यहाँ पे अपनी कोई पिक्चर जो है वो ऐड करें, जो पिक्चर फाइवर के ऊपर लगाई है बेशक वही पिक्चर जो है यहाँ पे एक दफ़ा ऐड कर दें, और जल्दी से ऐड करें ज़रा इसे। सर प्रोफाइल पिक्चर हम चेंज कर सकते हैं बाद में? जी, हम बाद में चेंज कर सकते हैं। वो ट्राई करें कि आपकी जो पिक्चर है वो अच्छी हो ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हों, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो मेजर प्लेटफॉर्म है, इनकी पुलिस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं इंडस्ट्रीज़ वाले लोग। और जब भी यहाँ पे कोई एजेंसी का या कोई प्रोफेशनल आएगा तो वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ लगी हुई है, जो भी चीज़ है वो एक प्रोफेशनल वे के अंदर हो। हम यहाँ से आते हैं और इसे सेव करते हैं। और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। कंट्री पाकिस्तान आ जाएगी। अपना यहाँ पे एड्रेस दे दे, जो भी आपका एड्रेस है। जी, मैं यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे कोमा आएगा, सिटी में हमारा आ जाएगा बलवाल, और ज़िप कोड हम जो है यहाँ से चेक कर लेते हैं कि बलवाल का ज़िप कोड क्या है। हर तहसील का अपना ज़िप कोड होता है, तो ज़िप कोड लाजमी चेक कर लीजिएगा। सरगोदा का 40-100 है, बलवाल का है मेरे ख्याल से 40-410। तो मैं ये ज़िप कोड आके यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे पंजाब आ गया, यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। हमने यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह दिया, इसे नेक्स्ट करना है। और ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये बाद में जब आप पेमेंट वगैरह लगाते हैं तो वेरीफाई करते हैं इस चीज़ों को। यहाँ पे अपना नंबर लिखें, ज़ीरो के विदाउट लिखना है। जब भी +92 आ जाए तो ये फर्स्ट ज़ीरो नहीं लिखते, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी +92 आ जाए तो ज़ीरो नहीं लिखना। अगर प्लस नहीं लिखा हुआ तो 0092 हो जाता है। तो इसे कंप्लीट करके हम प्रीव्यू प्रोफाइल करते हैं। ये हमें हमारी जो है वो प्रोफाइल दिखा देगा कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से इस टाइम शो हो रही है। तो अगर आप लोगों ने कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह की हुई है ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लाजमी ऐड कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे ज़रा एम्प्लॉयमेंट ऐड करते हैं।
ये जो हमारे पास पेंसिल का मार्क है, इसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट को एडिट कर सकते हैं या किसी भी ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दे रहा है। कंपनी हम लिख देते हैं कोई भी, लाइक अब कौन सी कंपनी यहाँ पे लिखी जाए, चले हम यहाँ पे लिख देते हैं मियाँ ग्रुप्स। लोकेशन यहाँ पे डाल देते हैं बलवाल, पाकिस्तान। टाइटल है ग्राफिक डिज़ाइनर, और सपोज़ जनवरी 2020 में ये स्टार्ट की है, या मैं यहाँ से जनवरी की बजाय मई 2020, ताकि हमारा ऑलमोस्ट जो है ये आई करंटली वर्क हेयर, और मैं इसे यहाँ से सेव करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जो है हमारी ये चीज़ आ गई है। आपने इसे एक दफ़ा कम्प्लीटली रीड कर लेना है कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं, यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल का बटन है, इसको क्लिक कर देना है, और इंशाल्लाह जो है वो हमारी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ज़रा, और सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। जी, तो ये प्रोफाइल अप्रूव हो गई है, यहाँ पे आ गया है कंग्रेचुलेशन यू आर नो पार्ट ऑफ अपवर्क। अब ये तो है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई है, अगर आप इस चीज़ को कम्प्लीटली अच्छे वे से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे देखें माई फीड के अंदर आपको जॉब्स शो हो रही होंगी। जॉब्स यहाँ पे देखें क्या है, लाइटनिंग ब्रांड डिज़ाइन कि अब इन्हें कोई जो है वो अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करवानी है, ये कोई एनर्जी सेवर या इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे होंगे। लोगो डिज़ाइनर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है पेमेंट वेरीफाइड, पेमेंट अनवेरीफाइड। पेमेंट वेरीफाइड हमेशा जो है उससे प्रेफर किया जाता है। पेमेंट वेरीफाइड का मतलब क्या होता है कि ये क्लाइंट पहले भी काम करवा चुका है, इसने इस प्रोजेक्ट की पेमेंट भी कर दी हुई है, उसका क्रेडिट कार्ड या जो भी है बैंक अकाउंट वो लिंक है अपवर्क के साथ। और ये देखें, ये $2000 प्लस की जॉब्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका है डिफरेंट फ्रीलांसर से। लोकेशन इसकी क्या है, थाईलैंड है। अभी हम ऊपर आते हैं, राइट साइड पे देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे आता है व्यू प्रोफाइल। प्रोफाइल की विजिबिलिटी पब्लिक रखनी है या प्राइवेट रखनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आवर्स, कि आपने अपनी अवेलेबिलिटी बतानी है कि आप कितने घंटे अवेलेबल हैं। तो हमने कहा कि हम 30 आवर्स प्लस के लिए अवेलेबल हैं। देन आ गया प्रोफाइल कंप्लीशन कितनी है, 70%। अब उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट ऐड करते हैं तो प्लस 10% हो जाएगी। इसी तरह से माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड आ जाता है, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। देन कनेक्ट्स होते हैं कि इस टाइम आपके पास 50 अवेलेबल कनेक्ट्स हैं। कनेक्ट्स क्या होते हैं कि जब भी हमने किसी जॉब पे अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हमारे कनेक्ट्स जो हैं वो यूटिलाइज़ होते हैं। लाइक अब मैं इस जॉब को ओपन कर रहा हूँ, इस पे अप्लाई करने के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये जॉब जो है ये ओपन हो जाएगी। इसकी डिटेल जो है वो हमें शो हो जाएगी कि इस जॉब की डिटेल्स क्या हैं, इसे किस टाइप का वर्क चाहिए। तो इसने बताया है कि वी आर डेवलपिंग एन OEM कलेक्शन अबाउट अ लाइटनिंग ब्रांड, कि हम उनकी ब्रांड की कलेक्शन करना चाहते हैं। द स्टाइल ऑफ द ब्रांड विल बी नॉर्डिक एंड
कंटेम्परेरी मॉडर्न। तो ये अब जो है आपने सर्च कर लेने हैं कीवर्ड के नॉर्डिक टाइप के जो लोगोस हैं या चीज़ें हैं वो किस तरह से होती हैं। और इसी तरह से उन्होंने बताया है कि ब्रांड नेम और लोगो चाहिए उन्हें, उन्हें नेम एंड आइकन जो है वो मेन चीज़ चाहिए। डॉलर प्राइस, फिक्स प्राइस, इंटरमीडिएट। इसी तरह से हम नीचे आते हैं, उन्होंने डिफरेंट स्किल्स और एक्सपर्टीज़ डिमांड की हैं। इन्हीं में से कोई एक हमारा कीवर्ड जब मैच होता है तो हमें वो जो जॉब है वो शो होती है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीज़ें आ गई हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे एक्टिविटी ऑन दिस जॉब के प्रपोज़ल कितने गए हैं, 5 to 10 पर्सनस ने प्रपोज़ल भेजे हैं। लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट मीन जिसने ये पोस्ट की है उसने तकरीबन 1 मिनट पहले ये सारी चीज़ें देखी हैं। इस टाइम उसने कितनों के इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, 0 कितनों को इनवाइट सेंड किए हैं और उनमें से कितने इनवाइट्स पे रिस्पॉन्स आया है। तो यहाँ पे क्लाइंट खुद भी इनवाइट कर सकता है डिफरेंट फ्रीलांसर्स को कि आप आएँ और मेरी इस जॉब के ऊपर देखें, अगर आपको काम पसंद आता है तो मेरे साथ वर्क करें। तो ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे देखें अब क्या है, रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट अ प्रपोज़ल, कि इस जॉब पे प्रपोज़ल सबमिट करने के लिए आपको कितने चाहिए, 4 कनेक्ट्स चाहिए। अवेलेबल कनेक्ट्स कितने हैं, 50 हैं। इसी तरह से इस पर्सन के रिव्यू कितने हैं, 4.46 ऑफ 12 रिव्यूज़, के 12 रिव्यूज़ में से सिर्फ रेटिंग मिली है 4.46 की। आप क्लाइंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे हैं। आप यहाँ से सबमिट प्रपोज़ल पे क्लिक करके प्रपोज़ल सबमिट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रपोज़ल सबमिट करवाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो। तो यहाँ से हम वापस आते हैं अपनी फीड के ऊपर, और अपनी प्रोफाइल जो है उससे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ ऐड अ लिंक्ड सोशल अकाउंट। यहाँ पे आप अपना बिहांस भी कनेक्ट करें। अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं आपका अकाउंट इन केस कोई हैक करने की ट्राई करता है, आप अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं, या आप अपनी पेमेंट जो है लगाना चाहते हैं, पेमेंट मेथड अटैच करना चाहते हैं, तो तब भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्यों पूछे जाते हैं, ताकि कोई और आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन देख के उसके ऊपर अपना पेमेंट मेथड अटैच करके आपका बैलेंस खुद ना ले जाए। तो ये आपने खुद से क्वेश्चन सेट करने होते हैं। तो आतिफ इन क्वेश्चंस को आप सेट करें और सेट करके मुझे बताएं, और ये दोनों नीचे टिक करने हैं, क्वेश्चन और उसका आंसर, और ये सेव करके मुझे बताएं। देन मैं आपको जो है वो फर्दर गाइड करता हूँ। जी, तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो वो हो गया है सेट। अब यहाँ पे ऑप्शन है शो माय फुल नेम और शो शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फुल नेम पे ही रहने दीजिएगा। विजिबिलिटी को पब्लिक रखना है। अब यहाँ देखें, यहाँ से हम बाद में आके अपने लेवल को चेंज भी कर सकते हैं, टैग्स वगैरह को। स्पेशलाइज प्रोफाइल अभी हमने नहीं बनानी। अब यहाँ पे ये हमारे पास लिंक्ड अकाउंट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और प्रेफर करते हैं कि हम बिहांस का अकाउंट जो है यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। और एक दफ़ा जो एक अकाउंट एक जगह पे कनेक्ट हो जाता है वो किसी और जगह पे नहीं होता, और प्रोफाइल पे कनेक्ट नहीं होगा। तो आतिफ आपने अगर बिहांस की प्रोफाइल बनाई है तो उसका लिंक जो है वो कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर दें। ट्विटर वगैरह की प्रोफाइल है तो वो लाजमी यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से ये फेसबुक वगैरह का जो है वो ऑप्शन नहीं दे रहा। तो जो ऑप्शन है इनमें से ही किसी एक प्रोफाइल को आप लोग जो है वो कनेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से हमारे पास माय प्रोफाइल के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो हम इंशाल्लाह विद टाइम बना लेंगे साथ साथ अपना। और मैं पोर्टफोलियो क्रिएशन बता दूंगा। जिस तरह हम बेहास के ऊपर प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं सेम तरीके से हम यहाँ पोर्टफोलियो के अंदर भी करेंगे। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है या एक्सपीरियंस वगैरह है वो आप ऐड कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे कौन सी आती है, लाइक आपने आइल्स वगैरह किया हुआ है या कोई और इस तरह का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो वो आपका ऐड होगा यहाँ पे। देन हम ऊपर चलते हैं, शो केस योर स्किल्स एंड विद नॉन अपवर्क क्लाइंट। अब टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो आके यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि जी हमने इस पर्सन के साथ वर्क किया था और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो ये टेस्टिमोनियल्स होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सर सर्टिफिकेट के अंदर ये अभी अब जो टैप्टा का सर्टिफिकेट होगा इसका नहीं लगा सकते हैं? जी ये भी लग जाता है। तो जब ये आपके पास सर्टिफिकेट आता है इसके ऊपर कोड होता है, वो कोड वगैरह जो है वो जिस तरह हमारे पास डिग्री के ऊपर होता है ना, डिग्री नंबर, तो ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिमांड करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये है हमारे पास नोटिफिकेशन का आइकन, ये है मैसेजेस का ऑप्शन, चैट्स का आई थिंक। तो पहले हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि हमें कौन सा नोटिफिकेशन आया है कि अ सिक्योरिटी कोड हैज़ बीन एडिड और चेंज टू योर अकाउंट। ठीक हो गया। इसी तरह से हम ये साथ वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कि आपको क्लाइंट के इनवाइट्स आए हैं तो यहीं से आप उसके पास डायरेक्टली चले जाते हैं। इसी तरह से ये मैसेजेस आगे, मैसेजेस देख लेते हैं। माय जॉब्स आ जाती हैं और फाइंड वर्क। माय जॉब्स के अंदर क्या होता है कि आपने जो जो वर्क कर रहे हैं, जॉब्स की हैं या कर रहे हैं, पास्ट की और प्रेजेंट की सारी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं माय जॉब्स के अंदर। इसी तरह से फाइंड वर्क आ जाता है। फाइंड वर्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फीड शो हो जाएगी जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट्स जो है वो शो होते रहते हैं और टाइम टू टाइम ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो मैसेजेस के अंदर अभी कोई भी मैसेज नहीं है तो क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो अब फाइंड वर्क के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। देखें, सेव जॉब्स, प्रपोजल, प्रोफाइल, माय स्टैट्स, अपवर्क रेडीनेस टेस्ट, माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। तो हम यहाँ पे सिर्फ फॉर वर्क को फ़िलहाल देखते हैं और यहाँ पे आके से इन डिटेल चेक करते हैं। लाइक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर नीडेड टू मेक अ लोगो फॉर माय बिजनेस। कितना है, आवरली है 20 से $60। एक्सपर्ट चाहिए, एस्टिमेटेड टाइम उसे कितना है, 1 से 3 मंथ की जॉब है। लेस देन 30 आवर्स पर वीक उसे रिक्वायर्ड है। 3 मिनट्स पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। नीड हेल्प डिज़ाइनिंग अ नेम एंड री डिज़ाइनिंग द लोगो। अब इसका पेमेंट जो है वो अनवेरीफाइड है। जैसे इसकी पेमेंट वेरीफाइड होगी यहाँ पे ब्लू टिक का आ जाएगा। इसी तरह से नीड अ डिज़ाइन फॉर अ न्यू कंपनी लोगो। मीन आप देखें कि हर कुछ सेकंड या मिनट्स के बाद न्यू जॉब जो है वो पोस्ट हो रही है। ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स के बाद आपके पास मोस्टली कोई न्यू जॉब जो है वो आ जाती है। अगर आप इनके अंदर डिफरेंस देखें तो ये 11 मिनट्स, ये 8 मिनट्स, मीन यहाँ पे आपको हर वक्त कोई ना कोई जॉब जो है वो अवेलेबल रहती है। तो अपवर्क क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन या क्यूरी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।